हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोगों का ऑल स्टडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए भैया, हम लोग के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सीधा हम लोग क्वेश्चन से काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है और इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेमी है। भुजा पी क्यू आर के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। आप लोग को मैंने लिखवाया था, जिससे पहला क्या लिखवाया था, इन रेडियस बराबर ए बाई 2√3 एक लिखवाया था। दूसरा मैंने लिखवाया था भाई सरकम रेडियस, यानी कैपिटल आर होगा सरकम रेडियस ए बाई √3। आप लोग देख सकते हैं कि लिखवाया था मैंने। तीसरा मैंने लिखवाया था इन रेडियस समानुपाती सरकम रेडियस, और मैंने एरिया ए करके लिखाया था एरिया बराबर 1/4 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। हमको निकालना अंतःवृत्त। अंतःवृत्त अगर हमको निकालना है मेरे दोस्त, तो देखिए क्या होगा। इन रेडियस यानी स्मॉल, और ए का मान कितना दिया है भाई। एक अगर त्रिभुज बनाए तो ए का मान कितना दिया है, ये देखो 10 दिया है, 10 रख लो। नीचे क्या रखेंगे हम लोग, 2√3 यहीं से ले लेंगे। ये देखो 2√3, तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे इन रेडियस बराबर, आंसर तो आ ही गया, हम लोग इन रेडियस का लिख रहे हैं। यानी हमारा आंसर क्या होगा, सीधा सीधा आप लोग को पीली पीली नज़रों से अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि हे पथ पाथ यही आंसर है, इसको सजोया जाए। ये देखो है आंसर। आंसर कहाँ आएगा भैया, आंसर कहाँ सा आएगा, 2√3 10√3। ये आंसर कहाँ बन रहा है, आंसर कहाँ बन रहा है भैया, ये आएगा 5√3, ये आएगा ऑप्शन ए। अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। देखो, जैसे हम लोग इसको काटेंगे तो ये ऊपर 5 आएगा और ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस नहीं रहेगा भाई, ये कट जाएगा। तो 5√3 ही तो आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो ये मैंने कर दिया ऑप्शन ए फॉर अर्जुन। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोग के सामने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक। कह रहा है दोस्तों उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी लंब क्रमशः 12 सेमी, 18 सेमी, 20 सेमी है। अरे तो मस्त क्वेश्चन है भाई, लाजवाब लल्लन टॉप क्वेश्चन बा। का हुई एक त्रिभुज बनावा जाई, पहले हम लोग एक त्रिभुज बनावा जाई, एक त्रिभुज इधर बनावा जाई, सुंदर सुशील त्रिभुज। एक इम्मा से अब हम लोग का डालब, लंब डालब, पहले लंब डाला जी, एक इससे लंब डाला जी, और एक यहाँ से लंब डाला जी। ये थोड़ा लय लंबवा दिक्कत में आई, ये बात हुई ना बात। तो ये बताओ इसमें जो हम चेंज करते हैं ये, और मेरे दोस्त, हाँ ये वाला, ये देखो 90 डिग्री पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, 90 डिग्री। तो अब हम लोग ये बताओ हाइट क्या है हमारे पास, एच क्या दिया है, एच हाइट जो है भाई, हाइट हम लोग को दिया है h1 h2, ठीक है, h3। तो देखो क्या हम लोग लिखेंगे, थोड़ा इसको बढ़ाते हैं हल्का सा, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1/, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा न होना। चलो क्या लिखेंगे, 1/ इन रेडियस स्मॉल, इसे क्या लिखेंगे 1/h1 प्लस में 1/h2 1/, अरे क्या लिख रहा है, लिखेंगे हम लोग प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे भैया। तो ये बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं इन रेडियस के 1/, इन रेडियस बराबर 1/, पहले क्या दिया है 12 18 20, तो लिखो 12 1/18
प्लस 1/20। फट से इसका आंसर निकाल के बताओ भैया। तो 1 इन रेडियस बराबर क्या रखेंगे, जोड़ उनको, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भैया, एलसीएम ले लो एक बार एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18, 12, 20 का आंसर बनेगा 180। 180 एलसीएम बन जाएगा। रखो 180 एलसीएम। 12 पंचे 60 यानी 15 चौको 60 होगा तो 15, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 तो यह बनेगा 15। ठीक, और बढ़ा लेंगे आगे। 18 एकम 18 यानी कितना बनेगा 10 और 9 दूनी 18 यानी कितना बनेगा ये 9। ठीक, इनको जोड़ के बताया जाए कितना होगा, नीचे तो होगा 180, ऊपर क्या लिखा जाएगा 15 10 कितना 25 और 9 34। 34 आया ना, इनको काटा जाए, फट से काटा जाए, 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 17 और 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 9 दूनी 18 यानी 90। ठीक, तो ये आएगा 17/90, 17/90 आएगा। ठीक, 17/90 है आंसर कहीं, 17/90 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। कितना मस्त मस्त तरीके से क्वेश्चन आते हैं भाई, कितना मस्त मस्त तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बस लगाने वाला सही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आ गए, यदि 19 नंबर कैसे खुल गया, 15 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलती पब्लिक, फट से कमेंट करो, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, एक अर्धवृत्त बनाया गया है। भाई ये मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अर्धवृत्त बनाया गया है, ए बी जो है 25 सेमी, बी सी क्या है 17 और ए सी जो है 26 है, सेमी होगा, ठीक है सेमी है। तब अर्धवृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करें जिसका व्यास भुजा बीसी पर और अन्य दो भुजा को स्पर्श करता है। तो एक काम करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा त्रिभुज बनाएंगे ना, अच्छे वाला त्रिभुज बनाएंगे, कच्चे वाला अच्छे वाला। तेरी जिंदगी तोरा बिना, अरे यार मैंने तो डिलीट कर दी। चलो आ गया, ए बी सी। ठीक भाई, ए बी सी। एक लंब डालते हम, उसने बोला एक लंब डालो और इसका मैं दे देता हूं पॉइंट ओ। ठीक भैया, उसने कहा अर्धवृत्त बनाओ, अगर यहीं से हम एक इधर लंब डाल दें और एक इधर लंब डाल दें, पहले वृत्त बना लेते। अब अगर ये देखेंगे 90 डिग्री, ये भी देखेंगे 90 डिग्री, मैं जानता हूँ, लेकिन हम लोग पहले वृत्त बना लेते हैं क्योंकि हम लोग को स्पर्श करवाना है ना। तो हम लोग वृत्त कैसे बनाएंगे भैया, अर्धवृत्त बनाना है तो हम लोग ऐसे करके और ऐसे कर देते हैं। एक वृत्त बनाएंगे तो यहाँ देखो स्पर्श करेगा, मान लो कि स्पर्श करता है, एक यहाँ मानो कि स्पर्श करता है भाई, क्योंकि आप ही लोग ध्यान देंगे, ठीक है स्पर्श करता है। अब उसने कहा है जो इसके अंदर का होगा भाई ये इन रेडियस होगा और ये भी इन रेडियस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसने कहा एक भुजा जो है ये कितना थे, एक एक भुजा का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो ये कितना है भाई, ये हमारा दिया है कितना 17, यानी 20 AC का मान दिया है। अच्छा AC BC कुछ इसमें दिक्कत कर दी का, उसने कहा है BC, हाँ BC का मान तो 17 दिया है यार, साफ साफ तो बोला है। AC का मान कितना दिया है 25, सॉरी AC का मान 26, AC का मान 26, AC 26, AB का मान 25। बस अब क्या करेंगे पब्लिक, क्या करेगी, क्या बोली मेथड, आंसर क्या आना चाहिए। अरे क्या बोलती पब्लिक, हम लोग थोड़ा अच्छा वाला काम करते हैं इधर। कौन वाला काम, अच्छा वाला काम, ये अलग करा लेते हैं। लिखेंगे देखो AR एरिया, त्रिभुज ABC बराबर एरिया AR लिखा हूँ, त्रिभुज
ए बी ओ प्लस एरिया, हम सबका त्रिभुज का मान लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? त्रिभुज किसका लेंगे? ए ओ, ध्यान देना तुम लोग, त्रिभुज पे भी ध्यान देना। ओ सी, देखो ए ओ सी, ए ओ सी, इस त्रिभुज को भी लिखा हूं मैं, और एक बार मैंने ये पूरे त्रिभुज का लिखा हूं। ठीक है, एक बार मैंने इस त्रिभुज को भी लिखा हूं। समझ में आ रही बात? मस्त तरीके। चलो अब इसका मान रखो। देखो अरे रे भैया, दूसरा कलर ले लेते हो भैया? हाँ ले लियो भैया। तो लिखेंगे 34 गुणे का 6। ठीक, अब जान जाओ, बराबर में रखेंगे 1/2। ठीक है, फिर हम रखेंगे गुणे में 25। अब जान रहे हो आप लोग, बिल्कुल जान रहे हो भैया। और इसमें हम एन रेडियस यानी आर रखेंगे गुणे में 1 प्लस का, यार इसमें गुणा और बटा प्लस नहीं समझ में आ रहा है, प्लस का 1/2। ठीक है, फिर गुणे का 26 है ना, ये वाला देखो 26। फिर हम क्या लिखेंगे? गुणे में आर। ठीक है भाई, समझ में नहीं आना तो बता देना हमको है। कहाँ पे? यहाँ पे 6 लिख गया, तो 6 तो गुणा 34 गुणे 6 को जोड़ लो सब लोग। अरे यार तुम लोग 17 है। कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? काटेंगे, बराबर में है तो काटो, बराबर में तो काटो। अच्छा, अब हम लोग दूसरा कलर ले लें, ले लो। 26 दूना कितना होगा? 52। इधर मैं लिखूं, पहले लिखूंगा 34 गुणे का 6 बराबर का 1/2। ठीक है, 1/2 गुणे का आर, और ये जो भैया 25 है, 25 को तो हम उधर ले जाएंगे, तो कितना बन जाएगा? 51 बन जाएगा। अगर 2 से गुणा नहीं करते, भी इसको भी गुणा नहीं करेंगे, तो ये 26, 25 और ये 26 कितना बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा गुणे का 51। बनेगा 51? बिल्कुल बनेगा 51। तो हम लोग एक काम करते हैं, 17 दूना 34, इसको काटते हैं दूसरा कलर से, ये काट देते हैं हम लोग रेड से। 17 दूना 34 और 17 तिया 51, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 और 2 एक कम 2 और 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये जो 4 होगा और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 2 8, कितना बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा 8। यानी कि जो आर का मान आएगा 8 सेंटीमीटर आएगा। अब ये बताओ 8 सेंटीमीटर जो आंसर आया, कहीं पे आंसर हम लोग को दिख रहा है 8 सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर कहीं आंसर दिख रहा है भैया? अरे तेज से बोलो, जय माता दी, तेज से बोलो बी आंसर, तेज से बोलो बी आंसर, तेज से बोलो बी आंसर। बड़ा मस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। इसको सिंगल मैटर से कराया जाए, चलो थोड़ा और मैं बता देता हूँ और कैसे होगा। एक अगर जैसे मैं लिखूं एस, ये क्या होता है इसको अब जो लोग जानते होगा, 68 सबको जोड़ के बटे का 2 बराबर कितना होगा? 34 आएगा, 34 बिल्कुल। तो डेल बराबर अंडर रूट 34 गुणे का 9 गुणे का 8 गुणे का 17। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे अंडर रूट में 34 गुणे का 9 चौक, अरे 9 है, अच्छा सॉरी, इसको पहले तोड़ेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ो। 9 गुणे 4 गुणे का 2 और गुणे का 17, समझ रहे हो? तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखो 34 और 9 चौक 36। ठीक, 9 चौक 36 और 34, और ये देखो 17 दूना इधर 34, क्लास चेंज कर दो। ये देखो 17 दूना 34 और ये 34 है, तो 34 34 में से निकाल लेंगे हम लोग, रूट में से निकालेंगे तो 1/34 हम लोग का सामने आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और 9 चौक 36, तो 36 36 है तो उसमें 6 निकल के बाहेगा 36। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? गुणा करो, गुणा करो भैया। 6 चौक 24, 24 का 4, अरे सॉरी भाई, 6 चौक 24, 24 का 4 कैरी आया 2, और 6 त्रिक 18, 2 20, 204 बना कुछ? 204 समझ में आ रहा है कुछ बात? तो ये बताओ, 6 आया, ये 204 कहाँ से आया? ठीक है, तो ये एक ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो।
तो सबसे जोड़ के भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है 8। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हम लोग का। अब चलते हैं 16 नंबर पे। तो 18 लग गया। कहाँ तू चला गया 16 नंबर, कहाँ तू चला गया चला गया चला गया। अरे 19 आ गया। मैं तो तुझको सिखाया हम। ये आ गया 16 नंबर। ये लो, ये आ गया ना 16 नंबर। चलो भैया 16 नंबर को हम लोग झटक देते हैं। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। क्या बोलती पब्लिक? कह अरे सफेद सफेद चल रहा है, वाइट प्ले ब्लो डायरेक्ट कॉन्ट्स। क्या बोलती पब्लिक? कह रही है त्रिभुज एबीसी का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और उसकी भुजा बीसी 9 सेमी है। एडी कोण ए बी ए सी का समद्विभाजक है, जबकि अंतः केंद्र है ए आई अनुपात आई डी का मान क्या है? वो भाई गॉड, एक त्रिभुज बनाया जाए, क्योंकि जहां पे त्रिभुज बोला जाए वहां पे त्रिभुज बनाया जाए, आदेश है। यह त्रिभुज तैयार हुआ ना, ये बनाना त्रिभुज। इसमें एक लंब भी डाला जाए, बिल्कुल डाला जाए। इसका कुछ नाम भी दिया जाए कि बोला गया है ए बी और सी, तो इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं डी, और ये जो मूल बिंदु रखेंगे यहाँ पे इसका नाम क्या रखेंगे? आई। ठीक है, आई और जाई, आएगा जाएगा आई। ठीक है चलो, अब जो हमारा ये होगा, ये जो काट रहा है, समझ रहे हो बाबू? इसमें आंसर कुछ दिया, बीसी का मान दिया है, बीसी का मान दिया है, ये बीसी का मान दिया 9 सेंटीमीटर। ठीक है 9 सेंटीमीटर दियो, अच्छी बात है। एबीसी त्रिभुज है। अब कुछ हम बोलती है पब्लिक और कुछ करने का पब्लिक। अगर मैं आप लोग से एक चीज पूछूं, ए आई बटे में आई डी जो बोला है, ये क्या होगा? ए बी प्लस ए सी बटे में क्या रखेंगे हम? बी सी बटे में बी सी रखेंगे। ये चीज रखेंगे बी सी। बहुत बढ़िया, ये दो भाग में बांट रहा है ना इधर से। चलो तो हम का रखती नहीं, का रखती बोलती, का बोलती पब्लिक। तो इसको तो दिया है, इसको तो दिया है हमको कि 15, इसको हम 15 है, हम 24 दिया है, तो इस हमारा सूत्र लगेगा। हम पहले इधर और थोड़ा काम कर लेते हैं, किधर कर लेते हैं? ए दूसरा कलर से कर लेते हैं, समझती है ना पब्लिक? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बराबर हमको दिया 24। कितना दिया भैया? 424। ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी बराबर 24 माइनस का 9 रखेंगे, तो ये ए बी सी का मान आएगा ए बी प्लस ए सी बराबर आएगा 15। अब इसी 15 को उठा के इस पे हम पुट करेंगे, इस जगह पे हम लोग पुट करेंगे। तो इस जगह पे जब पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर की आएगा वो देखा जाएगा। रखेंगे 15 बटे का 9, समझ रहे बाबू? 15 बटे का 9, तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, तो ये आंसर आएगा 5 बटे का 3। यानी हम इसको लिख सकते हैं 5:3। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ज़्यादा बताएंगे? अरे आप लोग बताएंगे 5:3, ऑप्शन डी। डी फोर दानवीर कौर, डी फोर दानवीर, दान भी और वीर भी और कर्ण भी, यही आंसर होगा। आया ना मजा? अरे आया ना मजा? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर हो गया ना, अब हम आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर किधर हो? हाजिर हो, आ गया। इसमें तो त्रिभुज भी बना है भैया, इसमें तो त्रिभुज भी बना है, क्या बताऊं।
बस आप लोग का बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगी क्लास। पहले 9th 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा और भी उसमें पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। आप 9th 10th जिसका भी कमजोर है वो भी पढ़ने स्टार्ट कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र ओ यदि ए ओ अनुपात ए ओ ई 7:5 तो सी ओ अनुपात ओ डी 4:3 तब बी ओ अनुपात ओ एफ का मान। ए तो चुल्लू वाला क्वेश्चन है यार, तो चुन्नू वाला क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को। क्या होगा? दो आंसर बाबू। समझ में आ रहा है किस टाइप का है? ये मैं आप लोग को एमपीजी थ्योरम जब पढ़ाया था, ये कौन सा है? टाइप 3 का आंसर है। अरे टाइप 3 का क्वेश्चन है बाबू, टाइप 3 का क्वेश्चन है बाबू। उसने क्या बोला पब्लिक? उसने कहा एबीसी त्रिभुज ओ केंद्र पे पड़ता है। तो देखो ओ ए का मान कितना था? 7। ठीक है, ये सी ओ का मान कितना दिया भैया? 5। सी ओ का मान 5 दिया। हो बाबू क्या गड़बड़ा रहे हो? क्या होगा यहाँ पे? 5 रखेंगे। देखो ना लिखा है 5 ही होगा ना भैया, 5 होगा क्योंकि ओ ई का मान ओ का मान, ठीक है, रख दिए ना ये इसको उठा के। आप देखो क्या रखना है, सी ओ का मान क्या रखा? सी ओ का मान 7। सी ओ का मान 7, ठीक है, सी ओ का मान 7 सही रखा हूं ना? सी ओ का मान 7। सी ओ का मान कहाँ दिया भैया? सी ओ का ये देखो 4 दिया, सॉरी फॉर दैट 7। और ओ डी का मान, ओ डी कहाँ है? डी कहाँ है? ओ डी का मान कहाँ रखेंगे हम? ओ डी का मान इधर तो 7 3। ये देखो ओ एफ का मान इधर कहाँ? ये सब क्या पूछ रहा है? क्या बकलोल पंथी कर रहा भाई? ओ डी क्या है? 3 रख देते हैं यहाँ पे। है क्या बकलोल पंथी कर रहा है? इसमें डी वो कहीं दे नहीं रहा है, फिर ओ डी पूछ रहा है, कहीं डी पूछ रहा है। क्या बकलोल पंथी करता है भाई? तो ये 3 होगा। अच्छा ये है ओ डी का मान और ओ सी का मान। क्या बकलोल पंथी उल्टा सीध बुला रहा है हमको है। चलो हम लोग देखते हैं आंसर कैसा आएगा। आंसर क्या आएगा फटाफट करो। देखो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या निकालेंगे? 7 5 12 4 3 7 का एलसीएम कितना होगा भाई? 12 7 84, 84 होगा। और 7 5 12 से काटेंगे तो 7 आएगा, 7 5 35, 35 यहाँ कर देंगे और 7 7 49 यहाँ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये 4 3 7 7 तो 12, 12 3 36, 12 3 36 फटाफट करो। ये कोटेशन यहाँ पे क्या होगा? 84 होगा, लिख देना तुम लोग 84। 12 36 और इसको 4 से करेंगे तो 12 7 84, 12 चौक 48 होगा भाई, 12 चौक 48। अरे 48 लिखो, 48 होगा, 48 होगा, 12 चौक 48 होगा, ठीक है 48 लिखो। अब इन दोनों को इसका नोटेशन क्या जाएगा? 5 7 35 यहाँ लिखा तो 35, और इन दोनों को जोड़ेंगे इसमें से इसको माइनस कर तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? ये 13 आएगा। अरे 13 आएगा, 45 में से 35 को माइनस करोगे तो 13 आएगा, 48 में से 35 को माइनस करोगे तो 13 आएगा। बहुत बढ़िया। इसको इसका मान क्या आएगा? इसका मान क्या आएगा? ये इसको हम जोड़ेंगे, ये 84 और 71 इसको देखेंगे, 71 84 में से 13 गया तो यहाँ 71 बचेगा, 84 में से 13 गया तो 71 बचेगा। बहुत बढ़िया, सबका आ गया ना? उसने पूछा है बी और ओ एफ का, बी ओ और ओ एफ का मान पूछा है, तो बी ए ओ एफ का मान का तो 71 पहले तो आएगा 71। अरे क्या लिख रहे हैं बनोद? क्या लिखेंगे? 71 अनुपाते और 71 अनुपाते क्या लिखेंगे? 13। अरे यही तो पूछा है, यही तो लाइन का पूछा है, ये लाइन का पूछा है ना, ये लाइन का पूछा है, हाँ बिल्कुल पूछा है, यही लाइन का निकालेंगे। ये लाइन का क्या है? 13 और 71, 13 71 किसमें? ऑप्शन, अरे बोलो जय माता दी। ऑप्शन क्या आए बाबूजी? ऑप्शन तेरा ओ है मेरा, ऑप्शन ए लगेगा ओ मेरे दिल की धड़कन। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आएंगे हम लोग? 18 पे आएंगे। ये पब्लिक क्या बोलती है? 18 18 क्या बोलती पब्लिक? फटाफट इसका आंसर आ जाना चाहिए, सब लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, सब लोगों का आंसर। समझ में आया? अरे आया, समझ में नहीं आया तो क्या रहा है? त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, यह ए बी बी सी और ए सी भुजाओं को क्रमशः पी क्यू आर बिंदु पर स्पर्श करता है। अगर बी पी 8.5 सेमी, सी क्यू 6.5 सेमी, ए आर 4.5 सेमी, त्रिभुज एबीसी परिमाप
सेमी में है। देखो पहले हम लोग का पहला सिस्टम क्या होगा पब्लिक, पहला हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। ए बाबू क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, वृत्त वृत्त वृत्त। अब हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बना लें, एक त्रिभुज बना लेते हैं बाबू। चलो बहुत बढ़िया बन गया, बनी गया तो बनी गया भैया, बहुत बढ़िया बनी गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ का मान दिया है, एक मैंने कॉन्सेप्ट पहले इधर सिखा देता हूँ। से मैंने एक त्रिभुज बनाया, अरे बाबू गोला का बना हम का गोला, एक ये गोला बनाए और एक मैंने, अरे कैसे कैसे लोग रहते हैं। चला गए तेरी जिंदगी, मानो इसको हम पी पे काटते हैं, ये और ये बराबर होगा, ठीक है। इसको मैंने दिया ए, इसको मैंने दे दिया बी, तो इसको अगर हम लोग लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ए पी बराबर ए पी, ए पी ए पी ए पी, ए बाबू ए पी बराबर होगा बी पी, ए पी बराबर बी पी, मतलब ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यही होगा सिस्टम, यहाँ पे देखो जितना ये होगा, जितना ये होगा ना, और जितना ये होगा, जितना ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये दोनों बराबर होंगे। इसका मान ए है, इसका मान बी है, इसका मान सी है, ठीक है, ए बी सी है। तो जितना ये हुआ उतना ए हुआ, इसका मान कितना दिया है भाई, और इसका पॉइंट यहाँ पे भी जहाँ स्पर्श करता है तहाँ भी तो पॉइंट देगा, जहाँ स्पर्श करता है यह भी इसका पॉइंट भी तो देगा। इसका पॉइंट कितना दिया है पी, इसका मान आर, और इसका मान दिया है भैया हमारे पास क्यू। बहुत बढ़िया, क्यू। हम लोग बदलते हैं कुछ चेहरे, इसका मान दिया है 4.5, इसका मान दिया है 4.5, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये देखो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मान कितना दिया है भैया, इसका मान कितना दिया है, ये दिया है 8.5, तो ये भी होगा 8.5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एक और बचता है, ये जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। बहुत बढ़िया। तो इसका मान कितना दिया है 6.5, और इसका मान भी तो दिएगा 6.5, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों इधर बराबर होंगे, ठीक है, और ये दोनों इधर बराबर होंगे। तो अब इनको हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से एक इनको जोड़ लें और इधर से इनको जोड़ के निकालें और इधर से इनको जोड़ के बताएं, तो 4 8 4 12, 12 1 13 होगा, कितना होगा, ये 13 होगा, होगा ना 13। बहुत बढ़िया। 4 6 10, 10 1 11 होगा, ये कितना होगा, 11 होगा। बहुत बढ़िया। ये बताओ कितना होगा भैया, इसका मान बताओ। 8 6 14 1 15 होगा, ये कितना होगा, 15 होगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग जानते हैं ना पेरीमीटर, अरे पेरीमीटर निकालना बाबू, पेरीमीटर क्या निकालना है, पेरीमीटर किसका, यानी परिमाप। क्या निकालना है भैया, परिमाप, पेरीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे 13 प्लस का क्या है भैया, 13 प्लस का 15 प्लस का क्या है 11 दिया है, जोड़ के बताओ भैया कितना आएगा, 39। अरे 15 और 11 26 और 13 39। आंसर कौन सा बनेगा भैया, आंसर कौन सा बनेगा, अरे हाँ जोर से बोलो, आंसर सी बनेगा, आंसर सी बनेगा, सी, आंसर सी बनेगा। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, 20 कहाँ से आ गए भैया तुम, 19 पे आते हैं। 19 क्या बोलती है पब्लिक, फट से इसका आंसर देने का कोशिश करें सब लोग, सभी लोग इसका आंसर देने का कोशिश करें। इसका 18 का कॉन्सेप्ट बताएं, अरे बाबू चलो 18 का हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तुम लोग भी हमको बहुत परेशान करते हो। चलो 18 का कॉन्सेप्ट देख लो बाबू, चलो देखो कॉन्सेप्ट। अब फटाफट कोई इधर उधर ताका झांकी नहीं करेगा, कोई ताका झांकी नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट सीखो। अगर बोले हो ना कॉन्सेप्ट बता दो भैया, तो मैं कॉन्सेप्ट तो बता देता हूँ, लेकिन ताका झांकी नहीं, ताका झांकी नहीं। क्यों भैया ताका झांकी नहीं, कोई नहीं करेगा ताका झांकी। चलो एक पहले तुम लोग लो एक गोला, जैसे गोला, जैसे पीके मूवी देखो ना, कौने गोला पा हमरे गोला पतो, ये सब होता नहीं है। हम चलते हैं उससे लो लास्ट में लेके, जब छुट्टी होती है ना, वो मूवी खत्म होती है,
तो लेके जाता कहता हमारा गोला। चलो देखे, तो इसमें एक जो हमारे पास एक त्रिभुज है, ये भगवान सर्दी जुकाम कहाँ से आए हो तुम, हम चलते हैं हम, देखो ए बी और सी, और इसको देखो ये स्पर्श करता है यहाँ पे, ठीक, ये देखो यहाँ पे स्पर्श करता है, ये देखो यहाँ पे स्पर्श करता है, करता है, अरे करता है कि नहीं करता है, करता है सर जी करता है। तो इसका नाम हम डी रख ले, इस बिंदु का नाम एफ रख लेते हैं, या ई रख लेते, चलो ई, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग एफ, ठीक है। तो इसमें हम 4 कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक चीज में और लिखवाता हूं मैं, जैसे ये पूरा जो होगा भाई, ये क्या होगा, जेड होगा, यहाँ देखो ये पूरा एक्स होगा, ये वाई मान लो, ये मान लो जेड, क्या मान लो, जेड मान लो, ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से बनाओ ना भैया, ठीक है, जेड, इसको भी सही कर लेते, चलो एक्स वाई होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो इसमें मैं लिखता हूं नंबर 1 पेरीमीटर, लिखो पेरीमीटर, यानी इसे कहते हैं परिमाप, क्या कहेंगे, परिमाप, इसे हम कहेंगे परिमाप, ठीक है। परिमाप का मतलब होता है 2x प्लस वाई प्लस का जेड। चलो ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते चलना, ठीक है। दूसरा नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर अंडर रूट में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड, ब्रैकेट में लिखो एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। नंबर 3 पे आ जाओ सभी लोग, 4 कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, चारों कॉन्सेप्ट क्लियर करना। लिखेंगे इन रेडियस, आर का मान निकालना हो तो लिखेंगे अंडर रूट एक्स वाई जेड बटे का एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, ठीक है, प्लस का जेड। चलो अब आते हैं चौथा कॉन्सेप्ट पे। चौथा कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास, दिख रहा है, ये वाला नीला वाला नहीं दिखेगा, आप लोग खाली आदेश करें। अरे बाबू बाबू, ये रहेगा चौथा कॉन्सेप्ट, ठीक है, नून रोटी खाएंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखो आर इन रेडियस बराबर ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, बटे में क्या लिखेंगे हम, अच्छा क्या ये चौथा बता रहे हो, ओ बाबू रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बटे में अगर लिख दो अब तुम लोग 2, हम बता दें थोड़ा, हम तीसरे के चक्कर में थे, मैं तो बता रहा हूँ चौथा, इसको हटाने का, इसको हटाने का, यहाँ देखो x का मान निकालने, किसका निकालना है x, तो यहाँ लिखेंगे x, ए देखो बाबू देखो, यहाँ रखेंगे x। अब हम अगर हमको निकालना हो y का मान, तो हमको निकालना हो y का मान, तो यहाँ देखो हमको अगर y का मान निकालना है तो कैसे होगा, अगर हमको y का मान निकालना, कॉन्सेप्ट बता दो सीख लो पूरा, लिखेंगे हम लोग y का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे, ए बी, जिंदगी की राहों में ए बी लिखो, ए बी प्लस का बी सी माइनस का ए सी बटे का 2। चलो ये होगा ना। अब हम अगर निकाले जेड का, नहीं हाँ जेड का निकाल लेते, किसका निकालेंगे, जेड का, तो जेड बराबर रखो ए सी प्लस का बी सी माइनस का ओ ए सी, नहीं ए सी माइनस का ए बी, यहाँ देखो ए बी, ए और बी, इसको इसके सामने वाले को घटाना, इसके सामने किसे घटाना, इसके सामने वाले किसको घटा देना, बस ये ध्यान दो, सामने वाला मामला घट जाएगा, नीचे रखो 2, समझ में आई बात, क्लियर हुआ। ये रहा आप लोग का कॉन्सेप्ट और पक्का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना, चलो हम लोग आगे
काम अपना कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 ही तो करना था हम लोग को, क्यों क्या 18 करना था? 18 तो हो गया, 19 ही करना था। तो 19 पे हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। 19 क्या बोलती पब्लिक? जीवन की तरह तुम भी बदल तो न जाओ, मौसम की तरह ना। क्या रहा है? एक वृत्त त्रिभुज एबीसी भुजा एबी को बीपीसी पर क्यू और एसी आर पर स्पर्श करता है। यदि ए आर 5 सेमी, सी आर सी 6 सेमी, ए आर बार ए बी 12, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप। अरे ये तो मस्त तरीका है यार, अभी तो पेरीमीटर मैंने निकालने को बताया ना। चलो पहले त्रिभुज बनाओ। जब तक हम लोग फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे तब तक हम लोग का मामला नहीं बनता। जब तलक तुम बात भी करते ना थे, समझ में आता नहीं था। क्यों बाबू? हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या है बाबू, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है। देखो कट रहा है ना इधर उधर, देख रहे हो विनोद? ये हमारा बन नहीं रहा, अब चाहे बन जाए। चलो इतने से काम चला लेते हैं हम लोग, अच्छे बच्चे हैं ना हम लोग, तो कहीं भी झोला लेके चल पड़ेंगे। ए बी सी, लेकिन 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 ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु, समझ रहे हो भैया? इन बिंदुओं का नाम क्या होगा? इसका नाम तो P है, इसका नाम क्या रखा है R, इसका नाम क्या रखा है, अरे क्यों रखा है, ठीक। बस मिल जाने दो। देखो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो इसका दोनों का मान दिया है। ए आर का मान दिया है 5 सेमी, रखो 5 सेमी, 5 सेमी। और किसका मान? सी आर सी का मान दिया 6 सेमी, इसका मान रखा 6 सेमी। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 6 है, लेकिन इसका पूरा मान दिया है। रुक जाओ बाबू, कुछ हम समझते हैं ना। ये तो टोटल दिया है ए बी का मान, ए बी का मान तो 12 दिया है, पूरा मान दिया है 12। तो 12 दिया है तो हम इसको तोड़ सकते हैं ना। अगर ये इसके बराबर होगा तो ये जितना होगा इतना ये होगा, तो ये 5 होगा, तो ये 7 होगा। बहुत बढ़िया। अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। समझ रहे हो बाबू? इसका मान ये कितना दिया है? 13 दिया है। अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। इसका मान में निकाला, जितना ये होगा उतना ये होगा, ये 7 होगा, तो 7 अच्छा 13, तो ये 6 होगा। जितना देखो ये जितना हुआ उतना ये हुआ। क्लियर हुआ ना? चलो पेरीमीटर पे आते हैं हम लोग। पेरीमीटर अच्छा नहीं बन पा रहा है, चलगत है। लिखते हैं, लिखो पेरीमीटर। पेरीमीटर में हम क्या लिखेंगे? पहले हमारे पास 12 रखो, 12 प्लस फिर क्या रखे? 7 6 5 11, फिर क्या रखे? 13। फिर तू बदल तो न जाओगे ना, बदल तो न जाओगे ना, ना ना रे बाबू ना, ना रे ना रे, ना रे ना। 12 13 25 और 11, 25 से 11 36, 25 से 11 36 सेंटीमीटर आंसर। कहीं तुम भी तो मौसम की तरह बदल तो न जाओगे मौसम की तरह। आंसर डी फॉर दानवीर कर। क्वेश्चन तो बड़े मस्त मस्त हैं भाई, वैसे हो चाहे जोन। चलो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं अपने। ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका सभी लोग आंसर देंगे, दमदार तरीके से आंसर देंगे। तो फटाफट पढ़ना सीखो, मैं थोड़ा समय देता हूँ हम लोग को। दिल की जीवन की तरह तुम भी बदल तो न जाए, समझ में आया? अरे आया समझ में? ये देखो ये क्वेश्चन कैसा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बाबू, क्योंकि जब इसको पढ़ोगे तब समझ पाओगे ना। कह रहा एक त्रिभुज एबीसी में अंकित एक वृत्त क्रमशः ए बी बी सी और ए सी के भुजाओं
डी ई और एफ को स्पर्श करता है, ए बी 18, बी सी 15, ए सी 13 सेमी है, तो ए डी माइनस बी ई प्लस सी एफ का मान है। पहले हम लोग क्या करते, पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते, त्रिभुज के अंदर सर्कल बनाते, तो हम लोग पहले सर्कल बनाते, फिर हम लोग त्रिभुज बनाते, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या कर रहा है, चलो भैया समझो कि स्पर्श कर रहा है, ठीक है, समझो कि दोनों तरफ स्पर्श करता है। हम इसको रखते हैं, नाम क्या दिया है, ए बी सी, तो देखो ए बी और सी। उसने पहले कहाँ काटा है, ये देखो ये सब जगह काटता है, ये स्पर्श बिंदु है, समझ में आ रही बात, ये स्पर्श बिंदु है। तो पहले क्या कर रहा है, डी पे काटता है इधर, और इधर कहाँ काटता है, एफ पे काटता है, इधर कहाँ काटता है, ई पे काटता है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो उसने कहा है, क्या बोला है, उसने कुछ तो बोला है दया, क्या बोलती पब्लिक, उसने कहा है कि जो है भैया, हाँ भैया बोलो भैया, ए बी का मान कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, और बी सी का मान कितना दिया है भैया, बी सी का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, और ए सी का मान कितना दिया है भैया 13 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया 13 सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछा है कि ए डी का मान बंद करो, तो ए डी का बताओ भैया, नंबर 1 ए डी बराबर 18, सामने सामने के दोनों जोड़ देंगे, 18 प्लस 13 माइनस का 15, 15 है ना, 15 बराबर बटे का 2, कितना आंसर आएगा भाई, इसका आंसर बनेगा 8 सेंटीमीटर। चेक कर लेना चाहे तू लोग, अरे तुम लोगों ने चेक कर लियो भैया। अब हम किसका मान निकाल रहे हैं, बी ई का मान। तो आमने सामने का भुजा जोड़ेगा, 18 प्लस का 15 माइनस का 13 बटे का क्या करते भैया 2, बटे का क्या करता 2, बराबर आंसर कितना आता 10। हम भैया जोड़ रहे हैं मन में, अब तुम लोग अलग अपने कर रही हो। तीसरा भैया निकाल रही हो, क्या निकालना है तीसरा का, ये देखो लिखा सी एफ बराबर, सी एफ आमने सामने का कोण जुड़ेगा, वो भुजा 13 प्लस का 15 माइनस का 18 बटे का 2, क्या आएगा आंसर 5। ध्यान दियो सब लोग, चलो इनको क्या करना है, हमको निकालना है ए डी ना, ए डी ए डी ए डी ए डी निकालो, ए डी माइनस बी ई प्लस का सी एफ, तो बराबर में रखो। पहले ए डी का मान कितना है 8 माइनस का, बी ई का मान कितना आया है भैया 10, ठीक, सी एफ का मान आया है 5 आया 5, आंसर कितना आएगा 3। तुम लोग चेक कर लेना, आंसर आएगा 3, आंसर सी फोर शकुनी मामा, शकुनी मामा, शकुनी मामा, शकुनी मामा, सी फोर शकुनी मामा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के साथ खत्म हुआ। अब हम लोग आप लोग से कहते हैं कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को, अब जो व्हाइट बोर्ड है, अरे बाबू व्हाइट बोर्ड है जो, ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को क्लास 9th 10th का मैथ मिलने लगेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग का, क्योंकि आप लोगों का मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर है, कमजोर है, समझ रहे भैया। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। तो आप लोग को बहुत बहुत दिल से
थैंक यू और प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ता हूँ और निवेदन भी करता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।